Hello everyone, this is Vishwaban Rana. Welcome back my YouTube channel English with Vishu sir. Today I am going to discuss use of there. So my dear students and friend, आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देयर का सही प्रयोग करना सीखेंगे। सो आइए, यूज ऑफ देयर। देयर के जो मुख्य प्रयोग है, मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 1, हेयर मीन्स यहां और देयर मीन्स वहां। अब इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे वहां एक पेड़ है, वहां एक पेड़ है। अब हम यहां पे देयर का प्रयोग या तो स्टार्टिंग में करेंगे या लास्ट में करेंगे। आप इसका प्रयोग दो तरफ से कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हम इसके प्रयोग दो तरह से कर सकते हैं। जैसे वहां एक पेड़ है तो देयर इज अ ट्री, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, अ ट्री इज देयर। सेकंड एग्जांपल, वहां कोई है तो आप इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, देयर इज समवन। समवन मीन्स कोई, या तो ऐसे कीजिए या फिर समवन इज देयर। अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि देयर पहले भी आ रखा, लास्ट में भी आ रखा, तो इसका प्रयोग आप दो तरह से कर सकते हैं। अन्य एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया वहां एक बच्चा है, तो मैं क्या बोलूंगा? देयर इज अ चाइल्ड, या आप ऐसे बोल सकते हैं, अ चाइल्ड इज देयर। तो इस तरह से हम देयर का प्रयोग वाक्य में पहले और अंत में दोनों में कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें अक्सर हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम इसको एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। कैसे? सबसे पहली बात तो यह है कि मैं जो टॉपिक पहले भी पढ़ाया था कि अ सिंपल सेंटेंस कंप्राइजेज। भाई सिंपल सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं, एक तो सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें होती हैं किसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट या फिर वर्ब या ऑब्जेक्ट। अब वर्ब कैसी होती है, या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। जैसे अगर किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई एक ना हो तो आपको उसकी जगह पर देयर का प्रयोग करना होगा, या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में। कैसे? जैसे मैंने बोल दिया एक राजा था, तो क्या हम इसका ट्रांसलेशन ऐसा करेंगे, अ किंग? नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि ना तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हम यूज कर रहे हैं, ना ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो एक राजा था, तो सब्जेक्ट यहां पे क्या हो गया, राजा। किसके बारे में बात हो रही है? राजा के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, एक राजा, अ किंग। तो ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहां पे क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहां पे देयर हमको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, अ किंग वाज देयर, अ किंग वाज देयर। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। तो यहां पहले सेंटेंस में जो देयर है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, और लास्ट स्टार्टिंग में जो देयर आ रखा है बिल्कुल हम आगे सब्जेक्ट की तरह इसका यूज कर रहे हैं। तो आई मीन टू से दैट हम इस कॉन्सेप्ट में देयर का प्रयोग या तो पहले कर सकते हैं या अंत में कर सकते हैं। तो यदि किसी सेंटेंस में देयर का प्रयोग हम कैसे करेंगे, अगर तो स्टार्टिंग में करना पड़ेगा या लास्ट में, अंत में करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में, दोनों में से तो हमको करना ही पड़ेगा देयर का यूज। अदरवाइज हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। आप जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। एक नल है, तो नल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टैप। तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ टैप, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अ टैप इज देयर। कोई है, अब कोई को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, समवन। तो क्या हो जाएगा, देयर इज समवन, या समवन इज देयर। ऑलराइट। नेक्स्ट, लड़का नहीं है, तो आप कह सकते हैं, देयर इज नो बॉय। इन अदर वे, नो बॉय इज देयर। आप ऐसे भी कह सकते हैं। एक बच्चा था, तो भाई आप या तो देयर को पहले लाओ या लास्ट में लाओ। तो क्या होगा, देयर वॉज अ किड। किड मीन्स बच्चा, या आप ऐसा भी कह सकते हैं, अ किड वॉज देयर। तो आप दो तरह से बना सकते हैं। दूध नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देयर इज नो मिल्क। या फिर आप दूसरी तरह से बनाना चाहते हैं तो मिल्क इज नॉट देयर, आप ऐसे भी बना सकते हैं। कौन है, तो हम कैसे बनाते हैं इसकी अंग्रेजी, हु इज देयर, हु इज देयर। तो इस प्रकार से
हम लोग देयर का यूज करते हैं। तो आज आपने देयर का प्रयोग करना सीखा। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जाना कि हम देयर का सही प्रयोग कैसे करते हैं। हम लोग अक्सर देयर के यूज करने में बहुत सारी क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। लाइक हम लोग स्पोकन की बात करते हैं या अब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, बोलते हैं, तो अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो देयर के जो मेन दो कॉन्सेप्ट है उनको जानने का प्रयास किया। आई होप दैट कि आज का जो ये वीडियो लेक्चर है आपको अवश्य पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद मी। See you soon with some interesting topic. Till then, keep practicing and keep speaking English as well. Thank you so much.